नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी रोचक हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है कि बाइबल बकवास है। यस मेरे भाई, तुम लोग बाइबल को सच्चा मानते हो तो इस वीडियो को 5 मिनट तक जरूर देखो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो और कमेंट जरूर भी करना। जो लोग बाइबल को बकवास कहते हैं उन्हें ये समझाना जरूरी है कि बाइबल सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज, नैतिक मार्गदर्शन और आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत भी है। हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि बाइबल में दिए गए सिद्धांत और शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। बाइबल की कहानियां हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी बहुत कुछ सिखाती है। इसके अलावा हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि बाइबल की शिक्षाएं हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें सिखाती है कि मददगार होना चाहिए, दूसरों के प्रति प्रेम, दयालु, सहनशील। बाइबल बहुत ही खास और महत्वपूर्ण किताब है जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं या केवल धार्मिक किताब मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये समझने के लिए बाइबल बकवास नहीं है, हमें इस एक अलग नजरिए से देखना होगा। बाइबल न केवल एक धार्मिक पुस्तक है बल्कि ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज, नैतिक मार्गदर्शन, साहित्यिक कृति और आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत भी है। बाइबल का परिचय और महत्व ईसाई धर्म के पवित्र पुस्तक है, लेकिन इसका महत्व केवल ईसाई धर्म तक सीमित नहीं है। बाइबल को मुख्य भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम यहूदी धर्म ग्रंथ का एक पवित्र ग्रंथ है और नया नियम ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रस्तुत करता है। यह किताब दुनिया के कई हिस्सों में लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा है और ये उनके विश्वास, संस्कृति और मूल्य का आकार देती है। बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है बल्कि एक इतिहास की एक अनमोल धरोहर भी है। इसमें हजारों साल पहले की समाज और संस्कृतियां और लोगों का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए बाइबल में कई राज्यों, स्थानों और घटनाओं का उल्लेख भी किया गया है जिन्हें पुरातात्विक खोजों द्वारा सत्यापित किया गया है। उदाहरण के लिए मिस्र का राजा फारोन और बाबिल का राजा नबूखदनेस्सर के बारे में भी जानकारी बाइबल में दी गई है। उन्हें इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने प्रमाणित किया है। ये प्रमाण बताता है कि बाइबल में लिखी गई घटनाएं और पात्र काल्पनिक नहीं है बल्कि वास्तविकता पर आधारित है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि बाइबल बकवास है, क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक है। उदाहरण के लिए, तुम चोरी ना करो, तुम झूठ ना बोलो और तुम अपने माता पिता का आदर करो जैसी आज्ञा ये समाज में एकता, शांति, सहयोग को बढ़ावा देती है। ये सिद्धांत हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है और हमारे जीवन को एक दिशा देती है। इसके अलावा बाइबल में दी गई शिक्षाएं और अपनी पड़ोसी को प्रेम करो, अपने दुश्मन को क्षमा करो, हमारे समाज को प्रेम, करुणा और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। ये शिक्षा हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है और एक बेहतर समाज के निर्माण में सहायक है। बाइबल एक आदि साहित्यिक कृति भी है जिसमें कविता, कहानी, नीति वचन, दृष्टांत और भविष्यवाणियां शामिल भी है। बाइबल की कहानियां आदम और हवा, नूह और नाव और पुनरुत्थान सदियों से लोगों का दिलों को छूती आ रही है। ये कहानियां न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाइबल की भाषा और शैली भी बहुत लोगों को प्रभावशाली है, जिसमें इस्तेमाल की गई भाषा इतनी गहरी और सारगर्भित है कि ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। बाइबल में इस्तेमाल की गई कहावतें और दृष्टांत आज भी लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय है और उनके जीवन को दिशा देती है। बाइबल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन करती है। ये हमें जीवन को कठिन प्रश्न का उत्तर देती है, जैसे हम कौन है, सिंगल, हम क्यों यहाँ है और जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनके शिक्षाओं के माध्यम से बाइबल हमें ये सिखाती है सच्चा प्रेम, सेवा और बलिदान का क्या अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में धैर्य, संयम और विश्वास को कैसे बनाए रखना चाहिए। यह हमें कठिन समय में भी आशा बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हमारे साथ है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाइबल में कई ऐसी बातें हैं जो विज्ञान की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए बाइबल में लिखा है कि धरती गोल है। यशायाह 40 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, जो कि एक वैज्ञानिक तथ्य है। इसके अलावा बाइबल में सृष्टि के निर्माण की कहानी भी मिलती है जो कोई वैज्ञानिक पहलू को छूती है। हालांकि ये कहना जरूरी है कि बाइबल में कोई विज्ञान की किताब नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी कोई संकेत मिलती है
जो दर्शाते हैं कि इसके लेखक प्रकृति और ब्रह्मांडों के रहस्य को समझते हैं। बाइबल में दी गई कहानी और दृष्टांत मानव मनोविज्ञान को भी गहराई से समझने के लिए प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए अच्छी समरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारे समुदाय के हो या नहीं। बाइबल में काइन और हबील की कहानी भी है जो ईर्ष्या और घृणा के खतरों को दर्शाती है। ये हमें ये सिखाती है ईर्ष्या और घृणा के परिणाम स्वरूप कैसे विनाश और दुख होता है और हमें अपने भीतर की नकारात्मक भावों को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। बाइबल दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली और अनुवादित पुस्तक है। इसका अनुवाद 3000 से भी अधिक भाषा से किया गया है और ये लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। बाइबल का प्रभाव सिर्फ धार्मिक के सीमित नहीं है, इसने कानून, कला, साहित्य, संगीत और मानव अधिकारों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए महान आदेश और गोल्डन रूल, जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें वैसा ही आप भी उनके साथ करें, कहीं देश के कानून और नैतिक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। अब सवाल ये उठना चाहिए कि ये आम आदमी के लिए बाइबल क्यों महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर बहुत ही सरल है। बाइबल हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। ये हमें ये सिखाती है कि कैसे हमें अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए, कैसे दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। बाइबल में दी गई शिक्षाएं कहानी हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। ये हमें ये सिखाती है कि कैसे हम खुश रहना चाहिए, कैसे कठिनाइयों को सामना करना चाहिए और कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। निष्कर्ष, अंत में ये कहना गलत होगा कि बाइबल बकवास है। एक ऐसी पुस्तक है जो सदियों से लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और उन्हें सही दिशा दिखाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और पसंद नहीं आया तो ये वीडियो को आपको उसका रीजन भी कमेंट बॉक्स में लिखो। ऐसी वीडियो पे आपका दिलचस्पी है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो। पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।